मुझे लग रहा है भाई व्हाइट वॉश हो रहा है 5-0 इंडिया लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूंगा कि अगर मैं गलत साबित होता हूँ। मतलब ऑस्ट्रेलिया 5 इंडिया 0, एक भी टेस्ट मैच जीत के नहीं आ रही। तो मैं अभी भी अपनी पुरानी, एक बारी पहले भी हमने करा था ये, तो 3-1 पे ही रहता हूँ। कहीं ना कहीं एक बीच में टेस्ट निकलेगा ड्रॉ, और बाकी एक तो इंडिया जीतनी चाहिए। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यानी बीजीटी का हुआ है दुखद अंत। इंडियंस के लिए 3-1 से मिली है हार। बुमराह आज गेंदबाजी करने नहीं आए। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने जान तो जरूर लगाई भाई, लेकिन हमें पता था कि विदाउट बुमराह ये बॉलिंग शायद ये स्कोर डिफेंड ना कर पाए। भाई स्कोर ही बहुत कम था, सबसे पहली बात। पूरी सीरीज की प्रॉब्लम यही रही है, हम स्कोर ही नहीं कर पाए हैं। कितने 400 के टोटल बनाए हमने पर्थ के बाद? 0। तो बैटिंग कहीं ना कहीं आप लोग करेंगे बुमराह को ब्लेम कि भाई तू लास्ट दिन पे गुमराह हो गया, फलाना ढिमकाना। अगर आप बुमराह को भाई कुछ गलत बोल रहा है, कोई भी बंदा, कोई भी नेशनैलिटी का, तो माथे पे सी छपवा ले भाई मेरी तरफ से। बिल्कुल। एक बंदा जो 32 विकेटें लेकर बैठा है और बाकी के इंडियन बॉलर्स कुल मिला के 40 विकेटें हैं उसने जान जान से जो राइम होता है वो भी लगा के उसने दे दी भाई तुम्हें इस सीरीज में। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट है। कहीं ना कहीं दुखद है कि भाई जब सबसे स्पाइसी विकेट आई उस पे बुमराह का ही वो नहीं था इम्पैक्ट, क्योंकि अब पहले सेशन की भी 5 विकेटें तो इन्होंने ही चटकाई, सिराज वगैरह ने। बट ठीक है यार, अब क्या कर सकते हो आप? उस बंदे ने सब कुछ दे दिया जो वो दे सकता था। फिर भी ये नल्ली टीम 3-1 हार के आई है। अगर वो ना होता तो ये 5-0 रिजल्ट होता 100%। करेक्ट। और अगर बारिश ना होती ब्रिस्बेन में तो ये रिजल्ट होता 4-1। और कहना पड़ेगा भाई आज इंडिया जो ये सीरीज हारी है वो अपनी दल्लेबाजी से हारी है भाई। बिल्कुल हारी है। मतलब दल्लेबाजी से ही शुरू करें। हाँ, उसी से शुरू क्योंकि करते हैं अगर कोई सोच रहा हो बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, बट करी पूरी सीरीज में दल्लेबाजी है, एक्सेप्ट फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ ब्रिलियंस। चाहे वो नीतीश रेड्डी की ले लो 100, जायसवाल ओवरऑल कह सकते हो कि वो लर्निंग बैट्समैन है। पहला अच्छा उसने इनिंग खेली 162 की, उसके बाद स्टार्क ने बनी बनाया, लेकिन उसने फिर स्टार्क पे चढ़ा, वो भारी हुआ। करेक्ट। तो जायसवाल के बारे में बेसिकली यंगस्टर्स ने आपकी जो थोड़ी बहुत बैटिंग से इज्जत बचाई है वो यंगस्टर्स ने बचाई है। बिल्कुल। शर्मा जी बुमराह से कम, मतलब बुमराह के रन्स तो कम है ही बुमराह से, और विकेट में भी बुमराह से कम है। करेक्ट। जितनी 32 विकेटें बुमराह की, 31 रन शर्मा जी के। बड़े हीरो बन गए कि हम तो बाहर बैठ गए टीम के हित के लिए। सबको पता है क्या हुआ है भाई। अभी अगर कोई बच्चे हैं जो जिनको बिल्कुल ही दुनिया की समझ नहीं है, उन्हें लगता होगा कि हाँ भाई रोहित शर्मा सेल्फलेसली बाहर हुआ है। हाँ, मुझे नहीं लगता है। रोहित शर्मा गौतम गंभीर को चुम्मी दे रहे हैं, हाँ चल रहा बिल्कुल। है। फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस थी भाई। नीतीश रेड्डी बहुत बढ़िया पारी एमसीजी में, फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस। ऋषभ पंत बहुत बढ़िया पारी, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। केएल राहुल शुरुआत बेहतरीन करी, बाद में आके केएल राहुल बन गए। कहीं ना कहीं जगह चेंज जहां हुई ना, वो 3 पे बैटिंग वो मार सकते हैं वो बहाना, लेकिन अगर ये केएल राहुल का प्राइम है, जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे केएल राहुल प्राइम पे 30 का एवरेज अगर इस सीरीज में है उनका केएल राहुल, तो प्राइम में अगर आप 30 का एवरेज है तो वैसे भी उनका करियर एवरेज 33 से 34 का एवरेज। मुझे एक बात याद आई और मैं छेड़ू कि रोहित शर्मा बड़ा सेल्फलेसली उन्होंने बाहर हो गए वो, लेकिन जब सीरीज 1-1 थी तब क्यों नहीं हुए? वेलबर्न में तो ओपनिंग करी आपने, केएल राहुल को नीचे करा। करेक्ट है। कोई क्यों नहीं ये सवाल करता? नहीं करेगा ये फालतू की ये मत पढ़ो भाई, ये जो पीआर एजेंसियां चल रही है इनकी मत पढ़ो। उसमें जो है उसको कॉल आउट करो। रोहित कोहली दोनों को मेरे को लगता है इसके बाद रिटायर होना चाहिए। होंगे नहीं, एक ने तो बोल ही दिया बेशर्मी से कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा। बट भाई इतनी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद, 3-0 इंडिया में हारने के बाद, 3-1 यहाँ हारने के बाद, अभी भी आप में कुछ हया है तो भाई हो जाओ रिटायर, नहीं तो खेलते रहो बेशर्मों की तरह। फिर इनके फैन आ जाते तो कोहली को तो कोई टीम से नहीं हटा सकता। भाई जब वो हटेगा ना तो फिर बहुत बुरी तरीके से हटेगा। किसकी टीम है? कोहली की टीम थोड़ी है ना, मेरी टीम है ना, प्रखर भाई की टीम है। ब्रांड वैल्यू भाई, अगर लोगों को ये लगता है ना कि उसके क्रिकेटिंग की वजह से, नहीं, ब्रांड जो वो लेके आता है वो आपके बाकी जितने भी 11 प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर रहा है भाई, इंडिया का लॉयल सर्वेंट रहा है। मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा, लेकिन अभी परफॉर्मेंस नहीं है भाई, नहीं है। 2-3 सालों से तो बिल्कुल ही नहीं है, टेस्ट में बिल्कुल ही नहीं है, 5 सालों से ही नहीं है। जो बाकी 11 बंदे उनसे सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, उनकी 11 की मिला दो, कोहली की अलग से है। करेक्ट। इसी वजह से वो टीम में, अदरवाइज भाई 1 सेकंड लगता है बीसीसीआई को बाहर करने में। रोहित शर्मा को भी बाहर किया गया है, मानो या ना मानो, और करा जाएगा। और कोहली का मैं ये कहूंगा उन्हें शायद एक मौका फिर और मिल जाए इंग्लैंड वाली होम सीरीज जो है। लेकिन रोहित शर्मा का तो रोम रोम भाइयों भाई कर दो उनको। भाई आप सिंपल सी बात देखो ना, डब्ल्यूटीसी साइकिल नई शुरू होने वाली है, और आपको बता दें इंडिया हैज फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट टाइम जब से डब्ल्यूटीसी शुरू हुई है। क्वालिफाई करके कौन से जीत ले? दोनों बार हम एटलीस्ट फाइनल लॉर्ड्स तक गए थे, इंग्लैंड तक गए थे, एक बार साउथहैम्पटन में था आई थिंक मैच। बट जो भी है, अब
इंडिया इज फेल्ड टू क्वालिफाई इट विल बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। रोहित शर्मा को तो बिल्कुल ही रिटायर हो जाना चाहिए। नई WTC साइकिल है, 2 साल का है, उसमें दमखम मेरे को तो नहीं लगता। नहीं, अभी तो भाई इनके कैप्टन की दिक्कत आएगी, टेस्ट में कैप्टन कौन होगा? बुमराह, बट बुमराह की फिर इंजरी फिटनेस कंसर्न। फिटनेस भाई, उस बेचारी नन्ही सी जान को कितना तड़पाओगे यार, कुछ तो शर्म कर लो। बुमराह का एक स्टैट भाई तूने मुझे बताया था, 151.4 ओवर्स, 32 विकेट, मतलब हर 4.7 ओवर में आदमी एक विकेट ले रहा है। स्ट्राइक रेट देखोगे 27 से 28 का स्ट्राइक रेट, इतना सुपीरियर। 12 या 13 का एवरेज, जान ले ली उसकी, और उसको अब वो डाउट में आ जाएगा मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी की। करेक्ट है। और आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर भाड़ में गई अगर बुमराह नहीं है तो। घोड़े लग गए Totally. घोड़े भाई। टोटली डार्क डे फॉर इंडियन क्रिकेट, मतलब डार्क डे नहीं, डार्क 6 मंथ चले हैं जो पिछले 6 महीने है ना, वेरी डार्क फॉर इंडियन और क्रिकेट। कोच फिर बेशर्मी से आके कहते हैं भाई, पत्रकारों को एटीट्यूड दिखा के, हवाबाजी दिखा के क्या होगा? भाई वो एटीट्यूड में ही रहते हैं, वो एटीट्यूड में रहो, फिर रिजल्ट भी देख लो एटीट्यूड वाले भाई। कमिंस तो इतना एटीट्यूड में नहीं रहता, फिर भी देख लो 3-1 से जितवा के ले गया। ठीक है, आप बक जितनी मर्जी ये चर्चा कर सकते हो, खेलना फील्ड पे खिलाड़ियों को है वो अलग बात है। कमेंट्री पे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती थी। आज कह रहे सिराज आपका वो रहा है, मैं सिराज के लिए मैं कोई हेट नहीं है, सिराज ने अच्छी गेंदबाजी नहीं करी इस सीरीज में। आज जो थे वो भी हॉट एंड गोल्ड भाई, उनका सिर्फ हॉट एक ही बार आया था, वो थी मेलबर्न की सेकंड पारी, बट ये वाली पहली बारी भी ठीक पहली थी। पारी भी ठीक थी। हाँ सॉरी, मैं 2 बार बोल दो चलो। हाँ, लेकिन जो ये सिराज की है, आज उन्होंने बॉलिंग डाली है ना, बाद में ठीक हुए। जो शुरुआत उन्होंने करी थी 2 ओवर में 26 रन, एक्स्ट्रास कितने डाले भाई? 50-20 स्टंप पे इतने डाल रहे हो भाई, यहाँ से बॉलिंग जो आपको नहीं चाहिए था, 162 का टारगेट था, यू हैड टू बी ऑन टारगेट, मतलब कि भाई LB वगैरह के कंटेंशन में तो आओ। और कल ही एक बात दोनों भाइयों ने प्रेडिक्ट कर दी थी, तारीफ नहीं कर रहे, कि ख्वाजा चलेगा, क्योंकि ख्वाजा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? बुमराह ही जब बाहर है, बिल्कुल। तो ख्वाजा ने तो आज लगा दिए। भाई मैं कह रहा हूँ, कॉन्स्टस और लबुशेन, उनके ऐसे पिछवाड़े पकड़े हैं सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने शुरुआत में, कि पीछे ही डाली है, कि पता नहीं क्या उनकी कुछ दिक्कत है, कि पीठ पे मारनी है, क्या पता नहीं क्या चल रहा है भाई। कि अब जीत तो नहीं, इनकी जी तोड़ देते यही होगा भाई। तो भाई अब सीधी सी बात है, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा सिराज की बहुत तारीफ बनती है, इन द सेंस की रेजिलियंस जो उन्होंने दिखाई, 11-11 ओवर लगातार बॉलिंग करना मुश्किल चीज है। क्योंकि आपके पास चेंज में था भी क्या, नीतीश रेड्डी। देखो भाई, जितनी तारीफ करी गई नीतीश रेड्डी की एज अ बॉलर, मॉर्ने मॉर्कल ने बहुत हाइप करा था। मैं अभी भी क्वेश्चन करना चाहूंगा मॉर्ने मॉर्कल को, मैं डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, बट इस माध्यम से करना चाहूंगा कि कहाँ है निपीनेस? नहीं दिखी भाई, ना स्पीड दिखी ना निपीनेस दिखी। 126 सामने वाला भी डालता है, 126 वेबस्टर, हाँ, लेकिन लाइन और लेंथ तो डालता है भाई, पेस, और एक तो हाइट का भी उससे फायदा है, एडेड एडवांटेज वो तो है ही भाई। लेकिन नीतीश रेड्डी की मेलबर्न के बाद भी 3 पारियां आई हैं। अगर आज ये नाना करके भी इस पारी में 25, 30, 40 रन मार देते, कल ही आउट हो गए थे, लेकिन वो तो दूसरा शॉट खेल के, मतलब कल भी मैंने बोला था एक बात, तो आगे रिपीट तो नहीं करूंगा वो बात। अगर ये स्कोर थोड़ा ज्यादा होता, खैर मुझे लग रहा है भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया 250 भी चेस कर रही होती ना भाई, कहीं ना कहीं ना ये यंगस्टर्स को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। जब आपके रोहित, कोहली, राहुल, इवन 30 का एवरेज, यार इतना बड़ा बैट्समैन 30 का। यंगस्टर्स को कैसे नहीं करोगे ब्लेम? शुभमन गिल, आप देखो, शुभमन गिल इज नॉट अ यंगस्टर फॉर मी यार, 3-4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के हो गए, कहाँ से यंगस्टर रह गए आप? इतना फुद्दू शॉट आज नहीं दिखाया वेबस्टर ने या हेड ने, कि एप्लीकेशन दिखाओगे इस पिच पे तो खेल सकते हो। तो क्या था गिल को? पंत का ना, जो पंत ने करा वो उसका गेम है भाई, वो वैसे ही खेलता है। और वो अगर पंत की वो 61 ना आती तो ये टीम तो साली 70-80 में निपट जाती। बिल्कुल। और आप मुझे अच्छी बात कह रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया तो मैं तो 2 मैच से पूछ रहा हूँ भाई, ये बात, मतलब एप्लीकेशन ही नहीं समझ आ रहा मुझे, उसकी यूटिलिटी नहीं समझ आ रही। वॉशिंगटन सुंदर से आपने कितने ओवर करवाए? मेलबर्न से गिनना स्टार्ट कर दो, 20 से नीचे हैं। और इस मैच में कितने ओवर है? मेरे ख्याल से 2 ओवर, 1 ओवर, ज्यादा नहीं है। तो भैंस की आंख, उसको खिलाने का पॉइंट क्या है? 8 नंबर पे वो आके बैटिंग कर रहा है। यहीं अगर कोई राणा टाइप बॉलर होता तो आज आपके पास एक चेंज बॉलर तो था प्रॉपर। अरे भाई, इनको डर है, इनकी फटती है को मैंने कि हमारी बैटिंग है नल्ली। बैटिंग कर दो लंबी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक कर दो बैटिंग। और ऊपर से ये जो वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब हैं, इनकी बस तारीफ मैं इस बात की करूंगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पारियां मिला के 100 बॉल से कुछ, मतलब जिस भी मैच में इसने 100 बॉल दोनों इनिंग में बैटिंग करी हो, 100 बॉल से ज्यादा खेली थी इससे पहले तक। सुंदर भाई एक बेहतरीन बैट्समैन है और एक बहुत बढ़िया बॉलर इंडिया जैसी कंडीशंस में साबित हो जाता है। बट यहाँ पे ना, या मैं तेरे को पिछले मैच में भी कहा था, या तो रेड्डी की जगह है या वॉशिंगटन की, दोनों की जगह नहीं है।
टीम में। अब गुड कहीं ना कहीं आपको चौथा फास्ट बॉलर चाहिए था जो बॉलिंग करना जानता है भाई। भाई मैं ये कह रहा हूँ, सुंदर जितनी बात जल्दी ये बात समझ जाए कि उनका जो हनीमून चल रहा है, हाँ। हनीमून पीरियड, मतलब हनीमून वैसा वाला नहीं, हाँ। हनीमून पीरियड जो चल रहा है, हम्म। अश्विन के जाने के बाद अब निगाहें उन पर ही हैं। भाई अश्विन भी एक बात बताना कि कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो हो सकता था, मतलब रिटायर करवा दिया गया सीरीज के बीच में, वो खुद चले गए, मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि हालात इस टीम के, ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी भाई टसन याद है। है। वही कॉन्स्टस ने यूनाइट कराया है ने उस मोमेंट पे, उससे अलावा नहीं है भाई, यूनिटी तो नहीं है, ग्रुप्स बटे हुए हैं। तो जो ये ग्रुप्स बटे हुए हैं ना भाई, उस वजह से अश्विन को दिख रहा होगा कि भाई मैं निकल लेता हूँ, मैं इससे बहुत बड़ा रोम हूँ, रोम 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 ये जो भाई। बकचोदी चल रही है इससे मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं अपनी इज्जत से निकल जाता हूँ। वो निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेलबर्न जैसी पिच पे वो यूज हो सकते थे, और सिडनी में भी वॉशी सुंदर की जगह अगर अश्विन खेल रहे होते तो आप कम से कम बॉलिंग देने की हिम्मत तो करते। अभी आपने करी नहीं, 22 ओवर लगातार डलवाए, एक बार आई थिंक रेड्डी ने उसको रिप्लेस करा कृष्णा को, हाँ, फिर कृष्णा दूसरे एंड से आए, फिर सिराज दूसरे एंड से आए, तो मतलब सिराज और कृष्णा में बात थी नहीं भाई। करेक्ट है, करेक्ट। कृष्णा को भी जो विकेट मिली है, 3 विकेट मिली है आई थिंक, तीनों विकेट दी गई हैं उसको। हाँ स्मिथ ने क्या सी पंती करी है, मैं मतलब डबल नाइन पे रह गया वो बिल्कुल अपने घर होम टेस्ट में। भाई तेरा होम वेन्यू था वो, वहां 10,000 तो पूरे कर लेता करेक्ट। और शायद उसी के प्रेशर में वो मेरे को लगा लूज भाई। शॉट। बॉल क्या भाई छेड़ी इतना उसको, आगे आ गए थे, हाथ मिला सकते थे प्रसिद्ध कृष्णा से, पूछ सकते थे घर बार कैसा है, ये सब चल रहा है। क्या था भाई वो। ऊपर से 10,000 रन बताओ एससीजी में करते, घर वालों के सामने करते, बीवी बच्चों के सामने, क्या बात। अब वो श्रीलंका में करेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं पूछेगा भी वहां 2 से बंदे बैठे हुए क्राउड में, वो ताली वो मार पॉम देंगे। वॉम बजाएंगे और क्या यहाँ चलेगा। पूरा पैक्ड स्टेडियम स्टेडियम करना चाहिए था, बिल्कुल। बट ठीक है भाई, स्मिथ से ऊपर बढ़ते हैं। लबुशेन 3 नंबर पे, मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सोचने की जरूरत है। सोचना चाहिए भाई उसके और बारे वो में। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बट सोचना चाहिए। काफी अजीब सा, ये भी हॉट एंड कोल्ड कुछ ज्यादा ही है। हाँ ये, क्योंकि इनकी जो टेक्निक है ना वो नंबर 3 वाली नहीं लगती है, स्मिथ की छत्रो छाया में ज्यादा ही घुस गए हैं, कुछ ज्यादा ही हो कुछ गया है। ज्यादा ही इन्होंने घुस गए हैं स्मिथ की उसमें। तो वहां से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है, मुंह अंदर और ज्यादा चला गया है, दुनिया देखने की जरूरत है देखने की उसके जरूरत अलावा। है बिल्कुल। लेकिन इससे मुझे याद है जायसवाल की आज जो चौथे मैच में काफी क्रिटिसिज्म हुआ, कैचिंग तो अच्छी थी आज, उसी गली वाली पोजीशन हाँ काफी बढ़िया कैच 2 चाहे कैच लिए हैं। लबुशेन का हो या स्मिथ का हो, काफी बेहतरीन स्लिप फील्डिंग तो इस मैच में ही इंडिया की काफी अच्छी रही, काफी शानदार रही है। कॉन्स्टेंस के भाई डिस्पोजल पे आओ तो वो तो मुझे लग रहा था 36 टुकड़े करने चले हैं बॉल के। भाई लेकिन उसका मेथड सही है। मेथड सही हो, जो स्टार्टिंग में रन मिल गए ना, हाँ मोमेंटम दे गया बस। वो उसका काम यही था, वो कर गया। बाकी हेड आया, ख्वाजा जी 41 हाँ करके गए हैं आज। ख्वाजा जी मेरे को तो पहले बीच में लग रहा था हम दोनों को कि हो सकता है यहीं रिटायर होते दिखे, बट अभी WTC फाइनल तो खेल के जा रहे हैं। WTC फाइनल उनका मेरे को लग रहा है लास्ट टेस्ट मैच हो सकता है। उसके बाद कमेंट्री कमेंट्री करें, और अगर मान लो WTC में जिता दिया, क्या बोले, फिर सोचे यार चलो घर के सामने एशेस में हो जाऊंगा रिटायर, ये भी हो सकता है। कह हाँ, क्योंकि वो भी आई थिंक इसी साल के एंड में 25 ना। पे, हाँ एंड में है, हाँ तो ठीक तो है, होने पे वो भी हो सकता वो है। भी हो सकता है। तो काफी कुछ है, क्या हम इतने ऑस्ट्रेलिया को क्यों ही हम बात करें। फिट वो है, कैचिंग उसकी स्लिप में ठीक है, जब तक स्मिथ उसके आगे नहीं कूदता वो कैचिंग सही ले लेता उसकी है ठीक है। बिल्कुल। अब भाई ये हेड क्या है, क्या है मैं ये? परेशान हो चुका हूँ ज्यादा में से। भाई हेड और पैट कमिंस, मतलब WTC फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, अब BGT भी सालों ने 10 साल बाद छीन ली हमसे। 2017 से नहीं जीती थी ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, बिल्कुल अब जीत गए। करेक्ट है। और 2014 से, मतलब 2017, हाँ 14 में लास्ट जीती थी लास्ट basically, जीती थी, हाँ, मतलब सही 10 है। साल जो इंडिया 17 के बाद हारी इंडिया, है, कहने का हाँ। मेरा मतलब। तो मैं ये कहूंगा काफी ये हेड के बारे में तो भाई बहुत बोल चुका हूँ। बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, मतलब चाहे आप वो ऑपोजिशन प्लेयर है, चाहे वो हमारी इतनी बार मार चुका है, हमें कितनी बार तो आंसू निकलवा दिए होंगे उसने, लेकिन वो प्लेयर गट्स है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल, जहां चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया को खड़ा हो जाता है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां ट्रेविस हेड खड़े होते हैं, बस सीधी बात है। आज भी देखना, आज मतलब कितने पे 104 पे 4 थे, यहीं कहीं हेड आउट हो जाता या वेबस्टर आउट हो जाता। वेबस्टर तो ऐसे खेल रहा है जैसे वो 93 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं, 93 टेस्ट मैच खेल चुका हो। बिल्कुल। और यही तो हमारे जो कोच है वो बहाना दे रहे हैं कि यंगस्टर हैं, सीखेंगे। कॉन्स्टेंस भी तो यंगस्टर है, वेबस्टर भी तो कॉन्स्टेंस तो वाकई में कुछ ज्यादा यंगस्टर है। कॉन्स्टेंस चलो उम्र के लिहाज से यंगस्टर नहीं, लेकिन टेस्ट मैच तो वो भी 0 खेला है ना, 100 तो खेला नहीं है। सही है, तो वेबस्टर पहला मैच खेल रहा अपना वही मैं यार, बोल रहा हूँ। 56 रन, 39 रन, 95 रन और Correct. 1 विकेट। करेक्ट। उसमें भी उसकी कैच स्मिथ ने कल छोड़ी, वो आंकड़ा मैं बोलना भूल गया था कल, कि वो पॉन्टिंग को ओवरटेक कर जाते हैं एज द हाईएस्ट कैचर इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। वो भी श्रीलंका। वो भी अब श्रीलंका में होगा, बताया यार क्या मजा आया। बट कहीं ना कहीं मतलब 3-1 जो रिजल्ट है, एक तो मैं प्रेडिक्शन डाल दूंगा इस वीडियो के शुरू में जो हमने दी थी सीरीज शुरू होने से पहले, तो 3-1 मैंने बोली थी, 4-1 तूने बोली थी या 5-0 बोली थी? पहले मैं 4-1 पे आ गया था, लेकिन जब न्यूजीलैंड के बाद सीरीज हारे हाँ तो 5-0,
4-1 भी हो जाती अगर ब्रिस्बेन में बारिश ना आती, और अगर बुमराह ना होते तो 5-0 5-0 भी हो होती। जाती। और एक भाई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हमें करनी थी, भाई हम सोच रहे हैं लाइव स्ट्रीम करने का, पूरी सीरीज का रैप अप करेंगे। ये भी हम थोड़ा थोड़ा तो कर दिया इधर, लेकिन ढंग से आपसे इंटरेक्ट भी कर लेंगे और डिटेल में सीरीज रैप भी कर देंगे। तो अगर शाम हाँ शाम की हम स्ट्रीम प्लान कर रहे हैं, आप लोग को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कमेंट्स में, तभी करेंगे। हाँ, अगर अगर ये लिखेंगे कि स्ट्रीम करो स्ट्रीम करो, हम्म कम से कम 20 से 40 कमेंट आने चाहिए स्ट्रीम हम्म। करने के, तभी हम अब स्ट्रीम एक ही करेंगे। बंदे ने 20 से 40 डाल दिए फिर। नहीं भाई वो बात नहीं बनी, वो तो हम पहचान जाएंगे ना। हाँ, अगर सही। आएंगे तो हम हाँ। करेंगे लाइव स्ट्रीम 5 बजे, कितने बजे? 5 5 या बजे। 6 बजे, जो आप टाइम बोलोगे उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल देख के हम कर लेंगे। बिल्कुल बट अगर इस पे वापस आए तो भाई 3-1 जो रिजल्ट है, आई थिंक काफी फेयर है। मतलब द बेटर साइड हैज वन, बिल्कुल। और इंडिया को बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। वो होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। वो सोचने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आपके ये मतलब रोहित शर्मा जी निकल भी जाते हैं तो ओपनिंग तो सेम ही रहेगी, राहुल और जायसवाल। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन राहुल पे भी उठने चाहिए कि भाई, मतलब आपने अच्छा खेला सीरीज के शुरू में, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये क्या है, इतनी इनकंसिस्टेंसी एज एन ओपनर नहीं हो सकती आपके यस, पास। मैं बोल रहा हूँ, पहले इनका ये होता था कि शुरुआत में फेल होते थे, बाद में चल जाते थे, तो उनको ढोके ले जाते थे हम्म नेक्स्ट सीरीज के लिए। हम्म अब उल्टा हो गया है, इस हाँ। पहले चल गए, हम्म अब बाद में नहीं चले, तो अब बट देखना पड़ेगा। बट जितनी इस बंदे की बाहर सेंचुरीज हैं, स्पेशली सेना में, आई थिंक इंग्लैंड तो लेके जाएंगे जाएंगे। जाएंगे, राहुल जाएंगे। जायसवाल कहीं नहीं जा रहा। नहीं जाएंगे। गिल के पीछे एक तलवार जरूर लगनी जरूरी है, कि भाई ऋतुराज नाम की एक तलवार आनी जरूरी है। हो गया भाई गिल का बहुत ज्यादा, बहुत देख लिया। 4 सालों में अगर आप वो नहीं कर पा रहे, 50 नहीं कर पा रहे इंडिया के बाहर, तो फिर आप फ्लैट ट्रैक बुली हो या होम ट्रैक बुली हो। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बात कह दी आपने। बट है ना सच। बिल्कुल। अब लोगों को, कई लोगों को बुरा लग सकता है, बट मुझे लगता है सारे अग्रीमेंट में ही होंगे। सही क्या बात खेला है। गिल ने, क्या करा गिल ने? कुछ नहीं खेला, कुछ इंडिया भी नहीं के। करा। बिल्कुल। विराट कोहली पे आओ, विराट कोहली पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने चाहिए कि भाई आप या तो आप हम्म रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, नहीं तो आपको ड्रॉप करेंगे अगर आप नहीं चले। एक वो था विराट कोहली फैन क्लब करके, कल किसी ने कमेंट करा था, हम्म कह रहे तुम लोगों को क्या पता है विराट कोहली के बारे में, गरीबों, हम्म तो अमीर गरीब और नहीं क्रिकेट के बारे में क्या पता है, विराट कोहली कितने मतलब घूम रहे हैं मार्केट में, मैं तो क्या बोलूं भाई। भाई, लेकिन अगर ऐसा कोई कमेंट कर भी रहा है, मैं तो ये जानना चाहूंगा कि भाई तू पैदा ना हुआ होगा जब से विराट कोहली को हम लोग देख रहे हैं। करेक्ट 2009 में डेब्यू किया है, तब से देख रहे हैं। करेक्ट है। तभी इतनी ज्यादा बात करते हैं उनके ऊपर कि भाई क्या प्लेयर था और क्या बन के रह गया है। बिल्कुल तो जो अब रोहित शर्मा की उतनी बात नहीं करते, हम यही कहते हैं कि भाई टेस्ट में एवरेज प्लेयर है है, बिल्कुल है, सही बात तो है। वो बात है। बट ठीक है भाई, फ्री प्लेटफॉर्म है, लिख लो कमेंट जो लिखना है, बड़ा भैंस की आंख फर्क पड़ रहा है कोई। करेक्ट। बट कहीं ना कहीं कोहली पे भी क्वेश्चन मार्क उठने चाहिए। और ये नहीं कि आईपीएल में अच्छा खेल लिया चल भाई इंग्लैंड चल ना, थोड़ा सा टेस्ट फॉर्म देखो। और अभी रणजी सीजन स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से, तो भाई अगर एक्चुअल में आप अपने हित के लिए चाहते हो, देश के हित के लिए चाहते हो, खेलो रणजी, प्रैक्टिस करो और फिर इंडिया खेलो, क्या दिक्कत करेक्ट है? है, अकाउंट ही खेल लो वरना। सही बात है, वो तो होम ही एज अ होम प्लेयर ही सिलेक्ट हो जाओगे वहां पे तो। बट जोक्स अपार्ट, रणजी तो इन सब प्लेयर्स को खेलनी चाहिए जो Correct. इंडिया के लिए खेलना चाह रहे हैं आगे। बिल्कुल। क्योंकि अभी T20 सीरीज है, उसके बाद ओडीआई है, ओडीआई है, तो 1-2 मैच तो रणजी के खेल ही सकते हो खेल बीच सकते हो में। भाई, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। बिल्कुल। अब 5 नंबर पे कौन था अपना? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत तो कहीं नहीं जा रहा और जाना भी नहीं जाना चाहिए, भी नहीं वो चाहिए। एक्स फैक्टर प्लेयर है। है। जडेजा के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन मार्क होने चाहिए, या ठीक है? थोड़े से, थोड़े से, इत्तू से बिल्कुल। इतने से होने चाहिए। जडेजा से जितना मांगा है बॉलिंग में, तो खैर उनसे इतनी उम्मीद भी नहीं करते थे कि वो जाके करें। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में एक पारी जरूर उनकी आई, लेकिन इस पारी जो ये सेकंड पारी थी, सेकंड इनिंग्स थी, डिसअपॉइंटिंग। बहुत मतलब बहुत ही दब के खेल रहे थे। मुझे पैट उम्मीद थी। कमिंस ने भाई वॉशिंगटन और जडेजा दोनों को आउट किया, ये भी नहीं बोला कि एक नॉट आउट रह गया फलाना वही ढिमकाना। तो कह रहा हूँ मैं तो। बोल के आउट किया है। और जड्डू से मैं ज्यादा की उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। सुंदर अगेन ग्रेट प्लेयर, बट कहीं ना कहीं टीम को इसका यूटिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। रेड्डी गुड, बट एज अ बैट्समैन आई वुड स्टिल कंसिडर हिम अ बैट्समैन रादर देन एन ऑलराउंडर। बैट बॉलिंग बहुत टाइम पास है और भाई। बैट्समैन हु कैन बोल, बहुत ही वैसे उसमें। मतलब गांगुली भी कर लेते थे बॉल भाई, हाँ, उसी लेवल पे है बिल्कुल, बॉलिंग। अभी बिल्कुल। इंप्रूव हो सकती है, उम्र पूरी साथ में, बट बॉलिंग इंप्रूव हो सकती है अभी। मुझे जो लगता है गांगुली जैसी बॉलिंग है। गांगुली भी विकेट अच्छी खासी निकाल देते थे। आज वो बुमराह तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। सिराज ने भी मुझे लगता है एटलीस्ट कोच और सिलेक्टर्स की नजर में क्वेश्चन मार्क हटा लिए हैं लास्ट तक आते आते। और वो इंग्लैंड जा रहे हैं कम से कम। इंग्लैंड तो जा रहे हैं वो। बिल्कुल। प्रसिद्ध नहीं भाई, भाई 6 विकेट लिए मैच में यार। भाई मैं प्रसिद्ध की गेंदबाजी तो खुश नहीं हूँ, सही भाई बताऊं। जो जितनी शॉर्ट बॉलिंग करी है ना, मेरे को उससे बहुत प्रॉब्लम है। वो विकेट टेकिंग ऑप्शन कहाँ गया? इतनी शॉर्ट कैसे डाल रहे हो? इंग्लैंड में स्पेशली भाई आपको आगे डालनी पड़ेगी इनकी। मैं ये देखता हूँ गुड लेंथ से पीछे डालते हैं। और ये हम कल भी डिस्कस डिटेल में कर चुके थे बात की, वो बिल्कुल। एक्शन की वजह से ऐसा है, क्या है, खराब है भाई बॉलिंग। बिल्कुल। मतलब बेटर, मैं पूरी अगेन 100 मार्क्स टू फॉर एफर्ट
कि भाई 11-12 ओवर ऑन द ट्रॉट डाले, लेकिन कहीं ना कहीं लेंथ बेटर करने की जरूरत है। उसके अलावा भाई हर्षित राणा वगैरह का क्या होगा भगवान जाने, अभी तो गौतम गंभीर को खुद को ही नहीं पता कि वो उनका क्या होगा, उनका भी उनका क्या होगा। उनका क्या होगा। और एक बात मैं लास्ट करना चाहूंगा वीडियो क्लोज करने से पहले, पिछले साल 2023 में ले चलता हूँ, पिछले साल नहीं, अब वो 2 साल पहले हो गया बेसिकली, 2023 में ले चलता हूँ। इंडिया में बीजीटी थी, अपना नागपुर में इंडिया जीती, दिल्ली में भी इंडिया जीत गई थी, वो इन्होंने सीपंथी कर दी थी काफी ज्यादा। फिर इंदौर में जाके ऑस्ट्रेलिया जीती, सीरीज कहाँ कहाँ पे थी, 2-1। चौथा मैच हुआ अहमदाबाद में, दे दिया क्या, रोड दे दी कि मैच ड्रॉ ही हो, सीरीज इंडिया जीत जाएगी 2-1। अभी ऑस्ट्रेलिया 2-1 थी, पर्थ हारी, एडिलेड जीती, ब्रिस्बेन ड्रॉ और मेलबर्न जीती 2-1। फिर भी क्या पिच निकाली, ग्रीन सिडनी में और बाउंसी विकेट, सबसे स्पाइसी विकेट इस पूरी सीरीज की। तो भाई आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जहां ड्यू है, कि उनकी नहीं फट रही आपके और बॉलर से, स्पेशली तब जब पर्थ में आप हारे हो वैसे ही ग्रीन टॉप पे। सही बात है। अगर और बुमराह साइड में था, मतलब ऐसा भी नहीं कि बुमराह की न्यूज पहले आ गई थी मैच से। मेंटालिटी का फर्क है, मेंटालिटी का, सोच का फर्क है, और सोच ही इंडिया को हरवा रही है और फाइनल्स में हरवा देती है। नहीं तो हम इस बार तो फाइनल में भी नहीं जा रहे। करेक्ट, कहीं ना कहीं अ थिंग टू पॉन्डर अपॉन। बट आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं, कुछ ज्यादा मतलब आज के मैच में तो था नहीं बात करने को। बट अगर आप लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो हमारी, आपसे जहां हम इंटरेक्ट करें, तो कमेंट्स डाल दो, और मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे या 5 बजे, जो भी टाइम बैठेगा। थैंक यू सो मच।